ओम शक्ति जी बम महादेव जय चंडी माँ। तो आज पूरे दिन थोड़ा विलम्ब रहा और किसी कारणवश जो है दिन में नहीं आ पाए ऑनलाइन, और अभी आपकी सेवा में जो है प्रस्तुत हैं। और माँ भगवती पारंबा सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सबके स्वास्थ्य को अच्छा करे और सबको खुश रखे। जय चंडी माँ, ओम शक्ति बम महादेव, जय परम्बा भगवती। जय माता की, जय माता, जय शंभु बम महादेव, अभी कृष्णा। जय माता की जी, बम महादेव बम महादेव। वैष्णव जन तो तेनी कहिए, पीड़ पराई जानिए। वैष्णव जन तो तेनी कहिए रे, पीड़ पराई जानिए। जय चंडी माँ जी, जय चंडी माँ सबको। जय शंभो बम महादेव, जय हो जय हो। जल्दी से अब सब लोग आ जाएं और आज की जो है और कुछ है बोलने को, बताने को। सचिन वर्मा जी, आप भी जय माता की, आपको भी ओम शक्ति बम महादेव, जय चंडी माँ। असली भक्ति ओम शक्ति चैनल पे आप सब लोगों का जो है बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल इसीलिए बनाया गया कि आप सब लोगों को असली भक्ति से अवगत कराया जाए, क्योंकि जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमारी भक्ति जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम जो हैं बहुत परफेक्ट चल रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है हिंदू सनातन धर्म से जो संबंधित जो असली भक्ति है, असली शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी हैं, वो उससे आपको अवगत करा दिया जाए, और आप निर्णय आपके ऊपर छोड़ दिया जाए कि आप किस तरह की भक्ति की तरफ जाना चाहते हैं। तो आप सब लोगों का जो है स्वागत है। जय जय कृष्णा लगा हुआ था और मेरा मन नहीं था आने का, मैं उसको देख रहा था क्योंकि मुझे भी बहुत चीज़ का मन है, लेकिन मैंने कहा आज तो बहुत देर हो गई, विलम्ब हो गया, और 11 बजे तक अगर मैं बैठूंगा तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो आप सबका जो है स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं गुलशन जी और कमल जी, जय माता की। राहुल वैद जी, जय चंडी में, बहुत प्यार, बड़ा स्नेह, बड़ा आपको आशीर्वाद है। तो आप सब लोग जो है बड़े प्यार से, ध्यान से जो है असली भक्ति को सुनते हैं, तो आप सबका जो है बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ भक्तों का जो है इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो आ जाएं, क्योंकि जो चीज़ आज बताने जा रहा हूँ मैं, वो कल देखिए, कल की क्लास जो है बहुत लेट हुई थी, 12 बजे के करीब करीब, पौने 12, और उसमें कल अयोध्या का कि अयोध्या है, और अयोध्या के बारे में आपको जानकारी दी थी, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के जो लोग हैं जीवन पर्यंत जो है राम जी की पूजा भक्ति करते हैं, और आखिर के वक्त जो है, मरते वक्त भी राम नाम सत्य कहते हैं। लेकिन उस राम का मंदिर तो ध्वस्त कर दिया गया था आक्रांताओं द्वारा, और हम लोग जो हैं कभी भी हमने इस तरफ सोचा नहीं, और जब भी जो टीवी बताता हम उसको देखते रहते हैं। तो कल मैंने कुछ विस्तृत सा वर्णन जो है अयोध्या जी के बारे में बताया था, अयोध्या क्या है और अयोध्या को कितनी दफ़ा जो है आक्रांताओं ने जो है लूटा तोड़ा, और उसके बाद जो है पुनः जो है हमारी इस सदी में जो है हम लोग जो हैं अपने सामने अपने भगवान राम का मंदिर देखते हुए बनेंगे। हम कितने लक्की हैं, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस सदी में जो है भगवान श्री राम का मंदिर तैयार होने जा रहा है। तो आप सब लोगों को उसकी बधाई हो। और आज मेरे आने का एक बहुत ही विशेष ये था कि आप लोग जो हैं अपने अपने प्रश्न लेके आएंगे, और प्रश्नों का भी समाधान होगा, और
थोड़ा सा मैं आपके बारे में कुछ बताऊंगा। कुछ हर बार की तरह आज का ज्ञान जो है, आज का ज्ञान है जी गरुड़ पुराण पे, जिसके नाम को सुनते ही लोग डर जाते हैं, सिरहन हो जाती है कि गरुड़ पुराण तो हम तभी पढ़ते हैं जिस वक्त कोई इंसान मर जाता है घर में। तो ऐसा नहीं है। जीते जी जिसने गरुड़ पुराण पढ़ लिया तो वो उसको इतना ज्ञान हो जाता है, इतना ज्ञान हो जाता है कि वो जो है कभी भी जो है मात नहीं खाते, और उनको पता होता है कि हमारे साथ, देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग सब सिखाते हैं, आर्ट ऑफ डेथ भी सीखनी चाहिए कि हम लोग कैसे जो है कैसे मरा जाए। क्योंकि मरना जो है वो ख़त्म होना नहीं है, मरना जो है सिर्फ वस्त्रों का बदलना है। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा कभी कटती नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं। हम बार बार जो है गीता की इस श्लोक का ध्यान करते हैं, सुनते हैं, लेकिन अब जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको सिर्फ मैं शास्त्रों से उठा उठा के आपको सिखाता हूँ कि भाई आप सीख जाएं, और उसके बाद अपने शास्त्रों को खुद पढ़ें, स्वयं पढ़ें, ताकि आप लोगों का जो है असली भक्ति, असली भगवान की भक्ति की तरफ आप प्रेरित हो जाएं। बस मेरा और कोई इसमें जो है ध्येय नहीं छुपा हुआ है। मैं आपको जो है ये जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, जो सनातन से हम दूर होते जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें कोई चीज़ सिखाई नहीं, और हमारी जो धर्म शास्त्र की किताबें वो बंद पड़ी रह जाती हैं। जब आपको कोई कोई चीज़ सुनाता है, फिर हम लोग, कई लोग तो मनमुखी हैं कि भाई हम तो मानते नहीं, हम अपनी अपनी दुनिया में अपनी अपनी भक्ति अपने तरीके से करते हैं। तो मनमुखी पूजा से जो शास्त्र सम्मत पूजा है वो ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि शास्त्र सम्मत, शास्त्र ही हमें जो है रोशनी दिखाते हैं, शास्त्री हमारा जो मार्गदर्शन करते हैं। चलें जी, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज जो है कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और आपने प्रश्न भी अपने तैयार रखिएगा, जो प्रश्न पूछने हैं। तो चाहता हूं कि आप प्रश्न करें, और सब लोग जो हैं बड़ी जल्दी से आ जाएं, ताकि जो है आपको जो है जय माँ। ओम शक्ति जी, ओम शक्ति। भंडारी शांति जी, ओम शक्ति, ओम शक्ति। आप मुझे फ़ोन भी करिएगा, बहुत ज़रूरी काम है आपसे। रंजीत परिहार, मेरे बड़े प्यारे भाई जो हैं जुड़े हैं, जय माता की आपको भी। और सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। और तो आज जो मैं बता पुराण के बारे कि गरुड़ पुराण जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मृत्यु का पुराण नहीं है महाराज। इसमें भगवान भक्त को बीमारियों से बचने के लिए भी बहुत लंबी चौड़ी चीज़ बताई गई है। मुझे भी इतना कंसेप्ट नहीं था। इवन जो आजकल की बीमारियां हैं, अगर उसको ध्यान से देखें तो उसमें उसका भी कुछ ना कुछ उपाय लिखा मिल जाएगा आपको। तो गरुड़ पुराण को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। मैं उन बीमारियों के समाधान के बारे में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ और आज टॉपिक चूज़ किया है, लेकिन मैं आपको गरुड़ पुराण की एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, देखिए, ताकि आप ये किताब खरीदें। 74वें वर्ष का विशेषांक क्या है, संक्षिप्त, डिटेल में नहीं है, संक्षिप्त गरुड़ पुराण है, कल्याण का, और गीता प्रेस गोरखपुर का है। ठीक है, तो आज हम गरुड़ पुराण का सिंगवालोकन करते हैं। मृत्यु का स्वरूप, मृत्यु क्या है। हर इंसान जो है मृत्यु से डरता है। मृत्यु, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन जीवन का असली जो सत्य है वो मृत्यु है। आप कितना भी करोड़ों रुपए जोड़ लें, आप कितनी भी कुछ भी कर लें, आप कितना भी कुछ इकट्ठा कर लें, लेकिन आखिर में मृत्यु आपको ग्रास बना लेगी, और मृत्यु आपको अपने साथ ले जाएगी। आपका धन यहीं पे रह जाएगा, आपका परिवार यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। तो मृत्यु क्या है, प्रश्न है, मृत्यु क्या है। राहुल वैद जी, नेटवर्क नहीं आ रहा तो बहुत आपकी
बदकिस्मती आज बहुत अच्छा टॉपिक था, और कल सुबह देख लीजिएगा फिर, क्योंकि मैं तो शुरू कर दिया है। अब मैं रुकूंगा नहीं, आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगर नेटवर्क आ जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो आप कल सुबह जो है इसको देखिएगा। असली भक्ति के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मृत्यु क्या है, मृत्यु के बारे में कि मृत्यु समय आ जाने पर जीवात्मा, प्राण और देह का वियोग हो जाता है। यानी मृत्यु जब आती है तो जीवात्मा, देखो हमेशा याद रखिए, सिर्फ आत्मा पाप नहीं करती, जीव अगर आत्मा पाप करती तो आत्मा को ही दंड मिलता, लेकिन आत्मा को दंड कैसे मिलेगा प्रभु? जब आप मर जाएंगे, आप आत्मा आपकी ऊपर जाएगी, उसको स्वर्ग नरक से में उसको काटा जाएगा, जलाया जाएगा, तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि आत्मा को जला नहीं सकते, डुबा नहीं सकते, मार नहीं सकते। तो पाप कौन करता? आत्मा करती है या कुछ और करता है? पाप जो है वो जीव आत्मा करती है। जीव के अंदर जब आत्मा जाती है तो वो जीव आत्मा हो जाती है। आत्मा जीव के बीच में से निकल जाए तो जीव जो है शव हो जाता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आत्मा जो है वो, आत्मा जो है ना, वो जो है एक अलग सा शरीर धारण कर लेगी जब मरने के बाद। जब हिसाब किताब होगा, कुछ अलग सा शरीर होगा जिसमें आपको यातनाएं सहन करने के एक कोई ऐसा जैसे स्थूल सूक्ष्म कारण तरह का शरीर मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बताना चाह रहा हूँ कि अजय वर्मा जी के बहुत दिल से आपको आशीर्वाद देता हूँ आप, लेकिन मैं बहुत फंसा हुआ हूँ, मैं बता नहीं सकता, और जब आप फ़ोन करेंगे मैं आपको बता दूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये देखिए, मैं आज जो टॉपिक छेड़ रहा हूँ ना, वो है मृत्यु। कभी भी किसी की कहीं पे भी हो सकती है, और मृत्यु के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता। मैं गरुड़ पुराण को लेके बैठूं, कल भी मैंने सोचा था लेके बैठूंगा, लेकिन कल मेरे मन में अयोध्या आ गई कि अयोध्या के बारे में हिंदुओं को थोड़ा जागृत किया जाए कि कितनी दफ़ा अयोध्या पे युद्ध हुआ, कितना कुछ हुआ है। चलें, आज उस चीज़ को नहीं, जिसने वो टॉपिक देखना है तो आप असली भक्ति ओम शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें देखें। और मैं सौरभ जी को कहूँगा कि भाई ये जो है सारे जो वीडियोज़ हैं उसको अपलोड करें कृपया, ये सेवा है। नहीं तो आप फेसबुक पे कल का जो मेरा लाइव है उसको ज़रूर देखिए, ढूंढिए, मिल जाएगा आपको। कहते हैं कि मृत्यु अपने समय पे आती है। मृत्यु आने के कुछ समय पूर्व प्राय प्राणी के शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। मृत्यु ऐसे नहीं आती है, भगवान अपने ऊपर नहीं लेते हैं। या तो रोग आ जाएगा, या एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई बीमारी लग जाएगी, या कुछ, भगवान अपने ऊपर नहीं लेते कि ऐसे श्वास लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, तो कोई बहाने से मृत्यु होती है। इंद्रियां विकल हो जाती है। प्राणी को एक साथ जब मृत्यु होती है तो कैसा महसूस होता है कि करोड़ों बिच्छुओं के काटने का अनुभव होता है। करोड़ों, एक बिच्छू ने अगर काटा हो, आपको पता चलेगी कैसे महसूस होता है। वो एक डंक जैसा होता है ना, वैसे करोड़ों डंक लगते हैं जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, जुदा होती है। तो करोड़ों बिच्छुओं के डंक जैसा, क्योंकि कोई भी आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहती, और अनुभव हो तो उसे मृत्युजनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। इसकी यानी कि वो बेहोशी में चला जाता है, जड़ता आ जाती है, यानी कि वो पत्थर जैसा हो जाता है। समीप आकर खड़े यमदूत उसके प्राणों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला अंगुष्ठ परिमाण का पुरुष, यानी उंगली के इस अंगूठे के बराबर का एक छोटा सा हमारे अंदर एक पुरुष होगा, आत्मा स्वरूप, वो बीच में से निकल, और वो परिमाण पुरुष जो होता है, अंगुष्ठ परिमाण के बराबर का जो पुरुष होता है, वह अपने घर को देखता है और दूसरी तरफ यमदूतों को देखता है जो उसको परलोक ले जाने के लिए आए होते हैं। परंतु भगत जन
भोग में अनासक्त जनों को अधोगति का निरोध करने वाले उदर गति वाला होता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, प्रतिदिन भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान होते हैं, जो काम ईर्ष्या द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग नहीं करते, सदाचारी सौम्य होते हैं, वे सब निश्चिंत ही सुखपूर्वक मरते हैं। लेकिन अब सच बताइए, हम कितने इनमें से कितनी चीज़ों को हम मानते हैं, करते हैं? जो झूठी गवाही करने वाले हैं, किसी की झूठी गवाही करने वाले, असत्यभाषी, झूठ बोलने, विश्वासघाती, वेद निंदक यानी वेदों का जो निंदा करते हैं, रूपी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनको जो है मूर्छा होगी, बेहोशी रूपी जो है मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी, मुदगर से युक्त, दुर्गंध से भरपूर और भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसे लोगों को यमदूत लेने आते हैं। उसके बाद प्राणी वेदना से संत्रस्त होकर शरीर का परित्याग करता है। उसके बाद सबके लिए असप्रश्य और घृणा योग्य हो जाता है। यानी जब तक उसके अंदर जीवन है तब तक वो सब लोगों का प्यारा दुलारा होता है, लेकिन जब मर जाता है तो उसको असप्रश्य यानी उसको छूने के लिए भी 10 दफा सोचता है कि भैया इसको छू के मुझे नहाना पड़ जाएगा। घृणा योग्य हो जाता है। वो शरीर जो है आपके लिए जीवित था, एक इंसान था, वो आप उसको पहले बोलते हैं कि वो फला बंदा था, बाद में कहते हैं वो डेड बॉडी, वो फला की डेड बॉडी है। तो बहुत अजीब सा है कि 1 मिनट के अंदर जो है, जब अंगुष्ठ परमाण जो है इस अंगूठे के बराबर की आत्मा रूपी जो पुरुष होता है, जो बीच में से आत्मा निकल जाती है, तो जीव के बीच में से आत्मा निकल गई तो जीव शव हो जाता है। और वो फिर यानी कि उसके साथ हमें जो है ना भेदभाव करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये इसके बीच में शरीर में से आत्मा निकल गई, अब इस बॉडी ये डेड बॉडी हो गया। बड़ी अजीब सी ये दुनियादारी है। ये बहुत समझने वाली बात भी है। भगवान गरुड़ से कहते हैं कि पूर्व जन्म में किए हुए विचित्र प्रकार के भोगों को भोगता हुआ प्राणी इस जगत में विद्यमान योनियों में भ्रमण करता है। यानी कि भगवान श्री हरि जो है कि जो भी पिछले जन्म में हम लोगों ने पाप किए होते हैं, उसी की वजह से हम इन योनियों में भटक रहे होते हैं। देखिए, हमारी पुस्तकों में इस चीज़ का वर्णन है, बाद में हमारी किताबों से निकाल के अलग अलग सेक्ट, अलग अलग धर्म बन गए। बाकी किसी भी धर्म में ऐसी वर्णन नहीं है। कि एक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इंसान छोटी सी आयु में मर जाता है, और छोटी सी आयु में वो मर जाए, जैसे 2-4 साल 10 साल का बच्चा मर जाता है, तो उसने तो पाप भी नहीं किए होते, वो क्यों मरता है? अभी कल ही मैं कोई न्यूज़ देख रहा था, एक मजदूर के रास्ते में उसके छोटे बच्चे की गोदी में ही डेथ हो गई। तो भगवान इतने निर्दयी कैसे हो गए? उस बच्चे ने क्या पाप किया था जो उसको ये सजा मिली? ये प्रश्न उठते हैं महाराज। तो इन प्रश्नों का एक समाधान गरुड़ पुराण में लिखा है कि पूर्व जन्म के कर्म जो होते हैं उसको भोगना पड़ता है। जैसे इस जन्म में अगर हम पाप करते हैं तो हमें उसकी सजा मिलती है किसी ना किसी तरीके से, और वो पाप अगर बहुत बड़ा है तो उसका पाप कर्म कैरी फॉरवर्ड हो जाता है अगले जन्म में। तो अगले जन्म में वो जो कर्म होते हैं, उन कर्मों के हिसाब से आप दुनिया देते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। अगर थोड़ा सा अच्छा काम किया होगा तो इंसानी योनि में आओगे, और उन इंसान योनि में भी आप जो है किस वर्ण में आते हो ये आपके हाथ में है। फिर उसके बाद जो है अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप उसी योनि में, उसी जगह पे जाके आप जो है इतनी तपस्या करके आप जो है उस जगह से भी ऊपर उठ सकते हो। फिर आता है जिसने बहुत ज़्यादा पाप किए हों, तो फिर वो बनता है जानवर, एनिमल्स। एक सेंस कम होती, भगवान का पता नहीं होता अपना कौन है, ये सब चीज़ें जैसे जानवरों में होता है। फिर उसमें से भी बहुत लोगों ने बहुत पाप कर्म करे होते हैं, तो फिर वो बनते हैं कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े। उनकी आयु बहुत लिमिटेड होती है कि भाई इतनी आयु है, उतने में मर जाना है, फिर हमने दूसरी योनि में भुगतना है। फिर उसके बाद और ज़्यादा पाप कर्म करे तो बनते हैं पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ। तो ये सब वर्णन है इसमें, और 84 लाख जीवनी है इसमें, योनियों का वर्णन है। इन योनियों में हम भटकते रहते हैं। पशु पक्षी आदि योनि अत्यंत दुखदायिनी होती। फल के हिसाब से प्राणी का जन्म होता। इस प्रसंग में भगवान
कर्म व्यापक वर्णन करते हुए प्राणों के विभिन्न पापों के परिणाम स्वरूप जिन जिन योनियों में जन्म होता उसका विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है जी। मैं थोड़ी थोड़ी सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा छुआऊंगा कि आपको ये समझ में आ जाए, क्योंकि गरुड़ पुराण पूरा पढ़ना जो है मेरे बस का रोग भी नहीं है महाराज, बहुत बड़ा एक विषय है। तो आप सब लोग जो है अभी जो नहीं जुड़े या नए लोग जुड़ने वाले हैं वो सब लोग जल्दी से जुड़ जाएं। बहुत एक अच्छा एक बहुत अच्छा विषय है, और जिस विषय को पढ़ने से लोग कतराते हैं। जब घर में कोई मर जाता है तब इस गरुड़ पुराण को खोलते हैं, और उस वक़्त जो है ऐसी स्थिति नहीं होती कि लोग जो है इसको समझें, और जीते जी लोग इस किताब को हाथ लगाते भी डरते हैं। जबकि ये पुस्तक बनी होती पढ़ने के लिए। तो मैं आज आपका डर निकालना चाहता हूँ कि डर निकल जाए और आप लोग जो है इस पुस्तक को पढ़ें, खरीद कर पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे बाद मृत्यु में क्या होता है। नरकों का वर्णन। गरुड़ की जिज्ञासा करने पर भगवान के मुख्य मुख्य नरकों का वर्णन किया है। यानी बहुत नरक हैं लेकिन मुख्य नरकों का, जिसमें रो रव नाम सबसे जो खतरनाक नरक है वो है रो रव। झूठी गवाही देने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति रोरव नरक में जाता है। इसलिए कभी भी झूठी गवाही किसी के लिए मत दीजिए, कभी ना दें। और उसके बाद इसके साथ ही महारोरव, रोरव के बाद एक नरक और आता है महावत अति शीत, फिर निकृंतन, अप्रतिष्ठ, असीपत्रवन, तप्त कुंभ आदि प्रधान नरकों का भी वर्णन है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नरकों का वर्णन है। ये सभी नरक यम के राज्य में स्थित हैं। यमराज के जो साम्राज्य है उसमें ये नरक सारे स्थित हैं। राजू विजयपुरिया जी जय माता की, केसर भंडारी जी जय माता की, आपको सबको मेरी तरफ से जय माता की। मैं सबको जय माता दी नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं इस वक्त अभी जो है बहुत ही टॉपिक पे आप लोगों को अवगत करवा रहा हूँ कि मरना क्या है, मृत्यु क्या है, और मृत्यु के बाद कितने प्रकार के नरक हैं, और प्रमुख नरक जो हैं वो कौन कौन से हैं। और ये बहुत ही आप लोग डरते हैं, मुझे तो इसमें थ्रिल आता है कि एक मृत्यु तो सच्ची है ना, सच्चे प्रभु। कितना भी पैसा जोड़ लीजिए, कितना भी आप नाम वाम बना लीजिए, एक दिन मृत्यु आपके नाम को, आपके पैसे को, आप सबको लेके चली जाएगी। जब आप आप जिएंगे ही नहीं तो आपका सब कुछ रह जाएगा यहीं पे। मृत्यु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इतनी देर से मैंने ओम शक्ति असली भक्ति नाम का चैनल शुरू किया, वो भी भक्तों के बच्चों के आग्रह पे, क्योंकि मैं तो रोज़ लाइव कर रहा था तो उन्होंने कहा चैनल में डाल दीजिए। तो ओम शक्ति भक्ति चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसको देखें। सब्सक्राइब करके नहीं इकट्ठा करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम सनातनी लोगों को सब चीज़ें समझ में आ जाए। मैंने बहुत माँ भगवती के बारे में, शक्ति के बारे में, माँ परम्बा भगवती के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी है। और जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति नहीं है, वो भक्ति हमें कहीं और ले जा रही है। हम लोगों को असली भक्ति करनी चाहिए, वो सारा वर्णन में। मैं ये दावा करता हूँ कि मेरे जो 20-25 जो आपने एपिसोड अगर आपने सुन लिए, पढ़ लिए, लिख लिए, आपको सचमुच सत्य सनातन धर्म की जानकारी हो जाएगी। आप कभी मात नहीं खाएंगे। गुरु वो है जो गुरुओं का निर्माण करता है। तो मैं गुरुओं का निर्माण कर रहा हूँ कि आप लोग जो हैं अपने धर्म को जान के फिर आप किसी से बात करने योग्य हो जाएंगे। और जब प्रैक्टिकल की बात है तो प्रैक्टिकल के लिए आप मेरे पास कभी भी आ सकते हैं। जब भी यहाँ पे जो है लॉकडाउन हटेगा तो आप लोग तुरंत मेरे पास आएंगे। तो गरुड़ के जिज्ञासा करने पे भगवान के मुख्य मुख्य नरकों का वर्णन किया, जिसमें रोरव नरक प्रधान है। जो झूठी गवाही देने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति रोरव नरक में जाता है। इसलिए झूठी गवाही मत दीजिए। ये सब यम राज्य में स्थित हैं। जो मनुष्य गो की हत्या करता है, गाय की हत्या करता है, भ्रूण हत्या करता है, भ्रूण हत्या समझते हैं ना, पेट में बच्चों को मरवा देते हैं, आग लगाने का दुष्कर्म करता है, वे रोद नामक नरक में गिरता है। यानी रोद नाम का नरक। असल में क्या है कि पुराण अगर पढ़ लिए ना, कोई भी कभी भी आदमी हिंदू धर्म को मानने कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। उसमें इतना डर
लोगों को लगना शुरू हो जाता है कि वो, इसीलिए वो पढ़ते नहीं, क्योंकि जो पढ़ाने वाले हैं ना वो खुद भी इस पे अमल नहीं कर रहे हैं। जो ब्रह्मगाती, मद पी और सोने की चोरी करने वाला है, वो सूकर नाम के नरक में गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नाम के नरक में गिरता है। इस नरक के लोगों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं, जिनमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण कर दिया जाता है, गीला होता है, कवाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है, कहीं वायु से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नरक में एक दिन 100 वर्षों के समान होते हैं। इन सभी नरकों में भोग भोगने के लिए पापी तियर्क योनि में जाता है। आप समझ लीजिए, जो पापी होता है, जो आत्मा होती है, आत्मा को तो कभी महसूस में डालकर फिर उनको एक शरीर प्रदान किया जाता है, जिससे उनको ये सब चीजें महसूस हों। तत्पश्चात उसे कृमि, कीट, पतंग, स्थावर और खुर वाले गधे की योनि को प्राप्त होती है। यानी ये सब योनियों में वो विचरता है। तदंतर मनुष्य जंगली हाथी की योनि में भी जाकर गोकी की योनि में पहुंचता है। गधा, घोड़ा, खच्चर, मोर, मृग, शरभ, चमड़ी के ये 6 योनियां एक खुर वाली होती हैं। इस अतिरिक्त बहुत सी पापाचार योनियां भी हैं, जिनमें से जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। तो कल जब किसी घोड़े गधे पे बैठते हैं या कुछ करते हैं, आप सोच लीजिए कि ये भी हमारा कोई भाई है जो इसमें इस योनि में कैद है। तो आप कभी भी जानवरों के साथ भी अत्याचार नहीं करेंगे प्रभु। आप उनमें भी भगवान अपना ही कोई स्वरूप ढूंढेंगे कि भाई ये मेरा ही कोई भाई बंधु कोई इस योनि में। तो आदमी जो है किसी का, इंसान का कत्ल क्या, वो तो जानवर का कत्ल नहीं कर सकता। वो तो किसी भी ऐसी चीज का, जानवर तक को जो है वो, देखो जो संत लोग होते हैं वो कभी जानवर या किसी भी ऐसी कीट पतंगे, तोते वोते, कुत्ते को जो है कभी मारते नहीं है, वो उनसे प्रेम करते हैं। तो आप भी ये सोचिए कि हिंदू के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार, ये कोई जीव जो है इस योनि में आ गया है अपने पाप कर्म के द्वारा। उन सभी योनियों को पार करके प्राणी मनुष्य योनि में आता है। इन सब योनियों को जो मैंने आपको बताया, इनको पार करके प्राणी मनुष्य की योनि में आता है और कुबड़ा, कुत्सित, वामन, चंडाल, पुलकस आदि नर योनियों में जाता है। ठीक है जी, इस तरह की योनियों में भी चले जाते हैं लोग। पाप पुण्य समन्वित होकर जीव बार बार करता रहेगा, तो बार बार वो जो है गर्भ में आता रहेगा। मृत्यु को प्राप्त करते हैं, फिर दोबारा मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर जीवन मिलेगा। उन सभी पापों को समाप्त हो जाने के बाद प्राणी को शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय आदि अरोहणी योनि प्राप्त होती है। यानी इन सब में से निकल के फिर आपको, कुछ लोग शूद्र में हो जाएंगे, कुछ वैश्य में, कुछ क्षत्रियों में, इस तरह के अरोहणी योनियां प्राप्त होती हैं। ये सब यानी कि डंगरों जीवनों में से, इसमें से चंडाल योनियों में से, बहुत उल्टी सीधी योनियां हैं जो मैंने आपको बताई, उसमें से निकल के फिर आप जो है मनुष्य योनि में आते हैं। उसमें भी अभी विभिन्न घरों में पैदा हो जाते हैं। कभी कभी सत्कर्म हो तो अच्छे ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं, जहाँ पे भगवान का भजन कीर्तन वगैरह होता रहे, और देव और इंद्र तब की पद की प्राप्ति तक भी पहुंचा जा सकता है। अब यहाँ पे तो कहते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक तो ब्राह्मण वो जो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया हो, और वो कर्म कांड से भी ब्राह्मण, और भगवान की पूजा अर्चना उसका जीवन का लक्ष्य हो, तो वो है ब्राह्मण। लेकिन अगर आप ये सोचे कि ब्राह्मण कास्ट के हिसाब से पैदा हो गए और काम चंडालों वाला कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। आपको अगले जन्म में बहुत नीच योनि में गिरना पड़ेगा। ब्राह्मण योनि नहीं होगा कि आप तर जाएंगे महाराज, बिल्कुल गरुड़ पुराण में लिखा है। तो ब्राह्मण जो है वो है जो कर्म कांड में भगवान के ही भजन, भगवान की ही पूजा, भगवान की अर्चना में, और ऐसे गौड़ ब्राह्मण के घर में पैदा हो कि भगवान की सेवा पूजा से ही जीवन यापन करे, भगवान की ही पूजा में ही पूरा जीवन लगा दे, उसकी सेवा में, उसकी उसमें, तो वो ब्राह्मण है। ठीक है। तो हे गरुड़, यम द्वारा निर्देशित योनि में जो प्राणी सफल होते हैं, वे दिव्य देह धारण करके विमान में आरोहण करके सर्वलोक को जाते हैं। अब देखिए,
जो लोग ये कह रहे हैं हम स्वर्ग जाएंगे, तो कहते हैं गरुड़ भगवान, हम हिंदू अपने जो है गरुड़ पुराण को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम अपने धर्म की किताब को तो पढ़ें। हमें यहाँ 72 हुरें नहीं मिल रही हैं महाराज, हमारे गरुड़ को तो क्या कह रहे हैं कि गरुड़, हे गरुड़, यम द्वारा निर्दिष्टित योनि में पुण्य गति प्राप्त करने में, यानी यमराज द्वारा जो योनियां निर्धारित किया, अगर उसमें से वो पुण्य गति कर लेता है तो उसको दिव्य देह धारण करके उसको एक और नया शरीर मिल जाएगा जो दिव्य होगा। वो पाप भोगने वाला शरीर नहीं, पाप भोगने वाले शरीर का मैंने आपको बताया था कि उसमें बड़ी तरह के 2-3 तरह के मैंने आपको बताए थे कि किस तरीके से उनको जो है वो योनि दी जाएगी, ताकि उसमें जो है आप उसको जो है महसूस करेंगे, उस जलने को, मरने को, सब चीज़ों को जो फील करेंगे, क्योंकि आत्मा तो उस चीज़ को भोग नहीं सकती, तो आत्मा को एक शरीर दिया जाता है। तो ऐसे ही आप जाते अच्छे कामों में प्रेरित हो जाते हैं, तो पुण्य गति प्राप्त करके प्राणी जब सफल हो जाते हैं तो दिव्य देह धारण करके विमान में आरोहण करके सब लोग, यानी कि एक विमान, एक जहाज आएगा जो आपको ले जाएगा स्वर्गलोक, जैसे पुष्पक विमान थे और ये सब। तो आप ये मत सोचिए कि कहानियां, क्योंकि अगर आप देखें तो पहला विमान ही सनातन धर्म के अंदर ही जो है, अगर आप देखिए विमान किसने बनाया तो मुझे अभी याद नहीं है, अगर आप नेट पे देखेंगे अच्छी तरीके से तो आपको पता चलेगा कि पहला विमान जो है वो हिंदुओं ने, सनातन धर्म के लोगों ने एक विमान की बनाने की एक पूरी विज्ञान है, वेदों से निकाला हुआ, वो किताबें आज भी हैं। आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हमारी किताबों को लेके जो है अंग्रेज़ों ने जो है विमान बनाया, लेकिन पहला विमान हमारे इस देश में ही बना है। तो ऐसी पहली जो सभ्यता थी बहुत डेवलप थी, क्योंकि अगर आप पुराने मंदिर देखेंगे, पुराने मंदिरों का पेज मैंने भी लाइक किया है, तो मेरे उसमें आते रहते हैं मंदिर, तो आप देखेंगे आप हैरान हो जाओगे, इतने बड़े बड़े मंदिर बिना मशीनों के कैसे बन गए। तो इसका मतलब है पुरानी सभ्यता बहुत ज़्यादा साउंड थी, बहुत ज़्यादा डेवलप थी। और इसी तरीके से जो है हमारा किताब कहती, जब जहाज़ भी नहीं बने थे तब से पहले से हमें बता दिया गया कि जहाज़ आएगा, एक विमान आएगा जो आपको स्वर्गलोक ले जाएगा, अगर आप अच्छे काम करते हैं तो। पुण्य की समाप्ति के पश्चात जब वो वहाँ से पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो वे राजा महात्माओं के घर में जन्म लेते हैं। अब ये देखिए कि आप ये मत सोचिए कि स्वर्ग में जो है आप हमेशा के लिए रहेंगे, बस यहाँ पे देखिए जो मेरे मुसलमान भाई हैं वो स्वर्ग 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 करते रहते, जन्नत जन्नत है, फिरदौस जन्नत है। हमारा धर्म बता रहा कि जगह नहीं है, जब आपके पुण्य कर्म वहाँ खत्म हो जाते हैं आपको जन्नत से फिर दोबारा नीचे निकाला जाता है, फिर आप किसी पुण्य आत्मा, कोई धर्मात्मा के घर में पैदा होते हैं, किसी पुण्य आत्मा के घर में पैदा होते हैं। ये हमारा धर्म बताता है। राजा अथवा महात्माओं के घर में आप जन्म लेके सदाचार करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अब आपके मन में ऐसा प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि अरे यार मैं गरीब के घर में पैदा हुआ, एक बंदा जो है दूसरे अमीर के घर में पैदा हो रहा है जिसको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, 10-10 12-12 बजे उठ रहे हैं, सीधा ही वो उनको जेब में सोने का चम्मच है, सब कुछ मिल रहा है, तो उन्होंने पिछले जन्म का कोई कर्म किया है और वो इस जन्म में जो है किसी अच्छे महात्मा या राजा के घर में या के घर में पैदा हो गए। पूर्व जन्म के कर्म है, अगर इस जन्म में वो उस कर्मों से और ज़्यादा अच्छे कर्म करेगा तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ की प्राप्ति कर लेगा, नहीं तो और नहीं, वो नीचे गिरेगा। ये बोला गया है। तो पुनः देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हे गरुड़, यम द्वारा निर्दिष्टित योनि में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं वे दिव्य देह धारण करके विमान में आरोहण कर स्वर्ग लोक को जाते हैं। पुण्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी, मैं भी इसको नोट करने की कोशिश करूँगा कि दोबारा भी मुझे याद रहे कभी भी, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पुण्य की समाप्ति के पश्चात जब वहाँ से पुनः पृथ्वी पर आते हैं, यानी पुण्य समाप्त होने के बाद स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आते हैं,
वे राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं तथा समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहले के समान आरोहिणी योनि में जन्म लेकर दुखों को भोगते हैं। यानी कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो दोबारा स्वर्ग में पे जाएंगे, नहीं तो वो आरोहिणी योनि में जन्म लेकर दोबारा दुख भोगते हैं। आरोहिणी योनि कौन सी होती है? जो ये यानी कि उन सभी पापों को समाप्त होने जाने के बाद प्राणी शूद्र वैश्य क्षत्रिय आदि की आरोहिणी योनि, इस प्रकार के 4 वर्णों के बीच में कहीं पे भी पैदा हो सकता है। 84 लाख योनियां हैं पृथ्वी में। अंकुरित होने वाली वनस्पतियां 84 लाख योनियों में से कौन कौन है? उद्भिज यानी कि पृथ्वी में अंकुरित होने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे, छोटी छोटी बेलें वेलें। स्वेदेज पसीने से जन्म लेने वाले जुएं और लीख आदि कीट, पसीने से भी पैदा होते हैं लोग, ये ज़रूरी नहीं है। और अंडज, अंडज होगा अंडे से, जो मैमल्स होते हैं जो अंडे से आते हैं, वो पक्षी अथवा जरायुज मनुष्य। ये संपूर्ण सृष्टि विभक्त है। मृत्यु के पूर्व तथा बाद में किए जाने वाले कर्म ये। चलो बहुत बढ़िया। तो आप समझ गए होंगे कि ज़रूरी नहीं है कि मैथुनी क्रिया के द्वारा पति पत्नी के संबंध से ही कोई पैदा होता है, ऐसा नहीं है। अंडज अंडे से भी पैदा होते हैं। स्वेदज, स्वेदज का पसीने से भी कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। ये योनियों में हमें आना पड़ता है। फिर अगर हमारे कर्म गंदे हो जाते हैं तो। और उद्भिज, उद्भिज हो गया वो वनस्पतियां जो बीज से अंकुरित होती हैं। वो भी समझ लीजिए कि हम ध्यान से अगर देखें, अगर जैन लोगों का अगर हम धर्म देखते हैं तो देखो वो अननेसेसरली किसी पेड़ पौधे को भी नहीं काटते। अगर वो असली अपने धर्म को मानने वाले पे बोलोगे ना, फूल काटो, फूल भी नहीं काटते हैं। वो कहते हैं गिरे हुए फूल को ही हम उठा के चढ़ाते हैं। तो आप समझिए इस बात को, में भी हमारे ही कोई भाई बंधु फंसे हुए हैं, पेड़ में भी कोई भाई बंधु फंसे हैं, हर चीज में। लेकिन वो लिखा हुआ है कि उनको इतने समय के बाद कटना है और उसके बाद उस योनि से मुक्ति होनी है, दूसरी योनि में चला जाना है। चलें जी, फिर मृत्यु के पूर्व और बाद में किए हुए जाने वाले कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, जाने में या अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापों से शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। यानी जो आप जानबूझ के पाप कर्म करते हैं या अनजाने में आप पाप करते हैं, उसका प्रायश्चित जरूरी है। अगर आप प्रायश्चित नहीं करते हैं, उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में 10 विध स्नान, कुछ चंद्रयान व्रत, गोदान आदि की प्रक्रिया प्रायश्चित के रूप में बताई गई है। अब बताइए, ये सब चीजें तो हमें पता ही नहीं, तो हम लोगों को तो हमारा तो जीवन गया। मैं भी कई चीजें नहीं पढ़ रहा हूं। यदि मनुष्य उनमें अक्षमता हो, यानी कि आप गोदान कर सकते हैं। चंद्रायन व्रत, ये ढूंढना पड़ेगा चंद्रायन व्रत क्या है जी। गोदान, देसी गाय बच्ची वाली जो है गोदान कर देना चाहिए। और 10 विध स्नान, शास्त्रों में जो 10 विध स्नान है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। इस तरीके से यदि मनुष्य उसमें असमर्थ हो, किसी कारण से नहीं कर पाया, तो आधा या चौथाई कुछ ना कुछ प्रायश्चित अवश्य करना है। या उसका हाफ कर लो प्रायश्चित, या उसका चौथाई रूप में भी कोई प्रायश्चित कर सकता है। तत्पश्चात 10 महान दान करने पड़ेंगे आपको। वो क्या है? गो, गाय का, भूमि का, जमीन का भी दान कर सकते हैं। स्वर्ण, सोने का दान कर सकते हैं। घृत हो गया, घी का, वस्त्र का दान कर सकते हैं। गुड़ का, रजत का यानी तांबे का, लवण का, इसका दान भी करना चाहिए। यम द्वार पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए जाते हैं वे अत्यंत दुर्गंध युक्त मवाद आदि। अब देखिए, ये तो दान है कि आप ये दान जरूर करें, नोट कर लीजिएगा। गरुड़ पुराण में आपको मिल भी जाएगा। झलकी दिखानी थी कि ताकि आपका देख पाए इस चीज को। तो यम द्वार के पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंध युक्त